हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सैलून। मैंने नवंबर में नेल्स कराए थे, जो मैं डिप एंड बफ कराती हूँ ना, वो उसके बाद मैंने निकाल के दिवाली के बाद मैंने पूरे छोड़ दिए थे, क्योंकि ये डिप एंड बफ करने से नेल्स थोड़े से वीक भी हो जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। तो मतलब जो भी ग्रोथ हुआ ना, उसको मैंने काट काट के मतलब वो पतले पतले जो ग्रो हुए थे ना, वो काट काट के अभी ये पूरा अच्छे से, जो अच्छे वाले नेल्स है ना, उसका ग्रोथ अच्छे से आ गया है। तो वही मैं कराने आई थी, साथ ही साथ थोड़ा सा पेडिक्योर भी करा लिया यहाँ पे। तो ये डिप एंड बफ करा रही हूँ मैं। तो ये वाला कलर करा है, ओम्ब्रे कराया मैंने पिंक में, थोड़ा सा बस मैंने ग्लिटर ऐड किया है ओम्ब्रे उसमें। तो कैसा लग रहा है बताना। नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे तो ठीक ही लग रहे हैं मुझे। तो एंड ये सबके साथ में मैच भी करेगा, थोड़ा सा ग्लिटर भी ऐड कर दिया है। तो बस यही करा के फिर मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके घर आ गई थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह बस मैंने पूजा कर लिया है, क्योंकि आज ही हम लोग निकल रहे हैं। तो घर पूरा फैला पड़ा है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट वाले ब्लॉग में शेयर किया था कि जाना नहीं जाना कैंसिल हो रहा है। कभी जीत का कैंसिल हो रहा है, कभी हमारा कैंसिल हो रहा है, कभी हम लोग जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं। इस सब चक्कर में ना बहुत ज़्यादा हौस पौस हो गया। मैंने पहले से सारा मतलब पैकिंग वगैरह करके रखा था, बट एंड मोमेंट पे सब इधर उधर 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 होके, तो वही मैं सुबह से पैकिंग में ही लगी हूँ। ये सब बैग्स रेडी है, ये इधर। तो हम लोग एक्चुअली पहले जाएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे दिल्ली से उड़ीसा। उड़ीसा एक्चुअली डायरेक्ट फ़्लाइट थी, सुबह की डायरेक्ट फ़्लाइट, जिसमें भाई ऑलरेडी चला गया है। सुबह जीत गए थे भाई को ड्रॉप करने के लिए आज एयरपोर्ट। उसकी 11 बजे की फ़्लाइट थी, तो वो पहुंच जाएगा शाम तक उड़ीसा। तो हम लोग भी उसी में जा सकते थे, बट मैं फ्राइडे का स्कूल मिस नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि अभी स्कूल मिस ही होगा। आगे जाके, आगे जो जितने दिन भी हम लोग इंडिया में रहेंगे स्कूल मिस होगा। तो मैंने सोचा कि चलो फ्राइडे अटेंड कर लेंगे स्कूल, प्लस दिल्ली होते हुए जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा श्रेयू से भी मिल लेंगे। फिर उन लोगों का भी प्लान बन रहा है उड़ीसा आने का, बट अभी तक उनका भी वही है, टिकट हो रखा है उनका, बट उनका भी वही है, आएंगे नहीं आएंगे। थोड़ा सा कुछ काम आ गया है उनके, मतलब जो ऑफिस का काम आ गया है। तो इसी चक्कर में ना सब यही सब है, सबका सब कुछ हो रखा है, मतलब टिकट्स वगैरह सब कुछ, प्लान्स वगैरह सब कुछ हो रखे हैं, बट कंफर्म नहीं है कि वो कैंसिल होगा कि अकॉर्डिंग टू दी प्लान सब कुछ चलेगा। एनीवेज वो एक बात है। दूसरा पता नहीं, पहले इतना नहीं होता था। जब सिम्बा बेबो नहीं थे घर पे तब तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं हम ट्रिप पे जाते थे बहुत खुशी से जाते थे। अब जब से सिम्बा बेबो आए, ट्रिप पे जाने से पहले थोड़ा सा तो उदास लगता है कि उन दोनों को छोड़ के जा रहे हैं। कहीं पे भी जाए, इंडिया जाएं चाहे जैसे कोई भी दूसरी कंट्री जाए, पहले जैसे
भाई भाभी आके रह जाते थे, हम लोग कोई दूसरे कंट्री जाते तो मुझे कोई भी चिंता नहीं अगर भाई भाभी आके रहे। अभी जैसे भाई भाभी भी जा रहे हैं तो शिवा रहेगा घर में, बट फिर भी वो दिन भर बाहर जाता है ना। यानी वो तो ठीक है, शिवा अच्छे से टेक केयर करता है जो जिम्बाब्वे का, वो भी ठीक है। वो थोड़ा सा तो उदास लगता है मन, वो तो है, बट पता नहीं लास्ट ईयर से ना 2025 हम लोग कहीं पे भी ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, जो भी हो, मतलब इंडिया तो ये पहली बार जा रहे हैं, मतलब 2025 जून से मैं बोल रही हूँ। मुझे जाने से पहले जब तक मैं फ्लाइट में ना बैठ जाऊँ मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, मतलब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। मैं कल ही जीत को बोल रही थी मुझे ना कल रोना आता है, फिर मतलब जब तक फ्लाइट में बैठ जाओ, फिर फ्लाइट में बैठ के अच्छे से लैंड कर जाओ उस जगह पे ना, फिर उसके बाद इतना कुछ नहीं होता है, फिर सब कुछ ठीक है। बट पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या मुझे मतलब मेरे अंदर एक डर बैठ गया है, वो 2025 के बाद से मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होता है। एनीवेज तो सारा पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन है, बस श्रेयू का ना हम लोगों ने कुछ कुछ लिया था तो वो ऑलरेडी मतलब हमने पैक कर दिया है, बट कुछ हमने ऑर्डर किया था वो अभी तक आया नहीं है। तो जीत वही उसको फॉलो अप कर रहे हैं, वो नहीं आएगा, उसके लिए कुछ कपड़े लिए थे वो नहीं आएगा, तो पता नहीं अभी एंड मोमेंट पे जाके फिर से देखना पड़ेगा क्या करेगा। जब अगर आ जाता तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लिया था। मतलब पहले जो दिल्ली हम लोग जाएंगे, श्रेयू शीला दीदी मना भाई के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लिया था, वो मैंने अलग से पैक किया है क्योंकि इतना सारा लगेज है ना। जैसे ये हमारे बड़े बैग्स 5 है और हैंड लगेज में 2 बैग है, तो एक हैंड तो 2 बड़े 5 बैग है ना, वो सीधा भुवनेश्वर जाएगा, उसको मैं दिल्ली में निकालूंगी नहीं। मतलब दिल्ली में क्या हमारा ऊपर के फ्लोर में सीढ़ी से लेके जाना पड़ता ना, तो इसीलिए मैंने पूरा अलग रखा हुआ है ताकि वो गाड़ी में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग बस आधे दिन के लिए 1 दिन के लिए दिल्ली में होंगे, तो वो गाड़ी में ही पड़ा रहेगा। एयरपोर्ट से आएंगे गाड़ी में ही पड़ा रहेगा एंड गाड़ी से ही हम लोग फिर से शाम को एयरपोर्ट चले जाएंगे भुवनेश्वर के लिए। भुवनेश्वर में ये ओपन करूंगी, इसलिए मैंने दिल्ली का अलग बैग बना है, 2 हैंड बैग। एक हैंड बैग में उनके लिए जो छोटा मोटा गिफ्ट लिया है एंड एक हैंड बैग में हमारा 1 दिन का जो कपड़ा वगैरह, क्योंकि ठंड बहुत है दिल्ली में, जो कपड़े स्वेटर वगैरह वो रखे हैं मैंने। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने पैकिंग की है ताकि दिल्ली में सारा लगेज ना ओपन करना कर, क्योंकि जैसे मैंने ये वाला लगेज, ये इसमें खाली मेरा सामान है, इसमें पिंक वाले में खाली जीत का है, ऑरेंज वाले में खाली हनी बनी का है, इसमें ये ब्लू वाला, इधर जो ब्लू वाला है एंड ये वाला जो है, ये 2 ब्लू जो है ये सारे गिफ्ट का सामान है जो उड़ीसा भुवनेश्वर, मतलब एक में तो पूरा डोनेशन के कपड़े हैं, एक में खाली गिफ्ट वगैरह। ज़्यादा मैंने इस बार कुछ लिया नहीं है, वही छोटे मोटे जो भी है वो सब करके एक बैग किया है। बाकी हनी बनी का एक, मेरा एक, जीत का है, तो 3 बैग हमारे हैं। तो वो 3 बैग एंड ये 2 बैग ये मैं दिल्ली में ओपन नहीं करूंगी, बस दिल्ली के लिए अलग से हम चारों का थोड़े एक जोड़ी कपड़ा रखा है एंड जो दिल्ली वाला बैग उन लोगों के लिए जो गिफ्ट वगैरह लिया है वही है। बाकी हनी बनी स्कूल से आ जाएंगे ना तो उनके नोटबुक्स वगैरह भी मैं पैक करूंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने टीचर से बात की है। तो एंड मेरे जो हनी बनी के जो फ्रेंड है उसकी मम्मा से भी बोला है, जो भी होम मतलब क्लास वर्क होगा वो मुझे फ़ोटो भेजेगी तो मैं उनको वहीं पर करा के वहीं पर लिखवा दूँगी, ताकि आने के बाद उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि हाँ ये भी कंप्लीट करना है, ये होमवर्क भी कंप्लीट करना है, ये क्लास वर्क भी कंप्लीट करना है, वो नहीं हो, इसलिए मैं उनको कराती रहूँगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे फिर निकलते टाइम। जिम्बाब्वे वो यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं, आज थोड़ा सा उनको ट्रीट दे दिया है, क्योंकि शाम को मैं ट्रीट देती हूँ ना, शिवा दे देगा शाम को ट्रीट, मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा दे देती हूँ। एंड आज खाने में बना है काली दाल, साथ में चावल एंड ज़्यादा नहीं बना है, फिर भी दाल मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो जो बचेगा शिवा खाएगा। बाकी मैंने अपने लिए थोड़ा सा पोहा बनाया, मुझे एक्चुअली ये वाली काली दाल इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा पोहा बनाया है। बाकी फ्रिज में सब्जी वगैरह थोड़े थोड़े रख दिए हैं, यहाँ पे चिकन करी भी है, फ़िश करी भी है, दही वगैरह, सब्जी, आलू टमाटर वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे प्याज आलू वगैरह भी सब कुछ रखे हैं, अंडा वगैरह भी रखा है। शिवा को जो मन होगा वो अपना बना के खाएगा, उस हिसाब से दाल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो उसको जैसे जो मन होगा वो बना के खा लेगा। सो गाइस,
ऐसा पहली बार हुआ है कि जाने में 1 घंटा बाकी है और मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो श्रेयू का जो वो ऑनलाइन मंगाया था ना वो आया ही नहीं, तो अभी फटाफट जाके अभी जीत और मैं गए थे यहीं बाजू में मॉल जाके श्रेयू के लिए ये एक ड्रेस लेके आए, ये एक लेके आए। एंड पहले मैंने लिया था ये उसके लिए एक टॉप लिया था, तो इसके साथ का ना नीचे के लिए एक ये स्कर्ट लेके आए, ये वाला। तो ये एक सेट हो गया टी शर्ट और स्कर्ट का। ये एक फ्रॉक हो गया। देन एक मैंने उसको आजकल मरमेड का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है, तो एक मैंने स्लीपर लिया था उसका मरमेड उसमें। और स्केचर्स हम सबको बहुत पसंद है, हनी बनी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। हनी बनी के पास जितने भी चप्पल है बाकी एडिडास वगैरह के, लेकिन उनको स्केचर्स ज़्यादा पसंद है। तो मैंने श्रेयू के लिए भी एक स्केचर्स मंगाया था, ये मैंने पहले ही मंगा लिया था। तो ये वैसे ही मरमेड वैसा ही मंगाया उसके लिए। इसमें लाइट भी जलता है, ये देखिए, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला। तो होपफुली उसको साइज़ भी आ जाए। वैसे मैंने साइज़ पूछा था, तो जो साइज़ उसका है उससे मैंने 2 साइज़ बड़ा ही लिया है। अच्छा लग रहा है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा ये। तो ये एक स्केचेस लिया था उसके लिए, चॉकलेट्स वगैरह कुछ ऐसे ही डाल दिए हैं यहाँ पे। और क्या लिया, और ऐसे ही इरेज़र डाला है, ऐसे ही क्यूट क्यूट से। एक मैंने ये बारबी का वो डाला है सेट, उसको पसंद है ये सब मतलब कपड़े वगैरह। तो ये मेरा है। एक बारबी का उसके कपड़े हैं, एक छोटा बेबी है उसके भी कपड़े हैं। होपफुली पसंद आएगा उसको। तो श्रेयू के लिए यही लिए हैं। एंड बाकी मन्ना भाई के लिए ये उस दिन गए थे हम लोग, तो एक सुपर ड्राई का एक स्वेटशर्ट मतलब जैकेट टाइप का लिया है ये। अभी तो सर्दी भी है दिल्ली में, तो एक ये लिया है। एंड एक मैंने बॉडी मिस्ट लिया था, ये मन्ना भाई का हो गया। शीला दीदी का ये मैंने एक गैस का एक बैग लिया है, मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी, इसको और ओपन नहीं कर रही हूँ। ऐसे जैसे मैं पहनती हूँ ना, मतलब मैं लेती हूँ मोस्टली ये जो क्या बोलते हैं क्रॉस बॉडी वाला, वैसा ही है। साथ में एक ऐसे ही मैंने एक जो बॉडी लोशन रखा है, ये जीत ने अपने फ्रेंड के लिए लिया है। बाकी ये छोटे मोटे सामान मैंने रखे हैं, बस इमीडिएट पहुंच के जो ज़रूरत होगा ना वो इस बैग में मैंने डाल दिया। उस बैग में जगह नहीं है, तो ये बॉडी वॉश वगैरह ये डाल दिए हैं। तो बस यही पैकिंग रह गया था, इसको अभी मैं बंद कर देती हूँ। एंड बस हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। सिम्बा इधर सो गया कि उसको हमेशा ऊपर रहना है, उसको लगता है वो घर का राजा है। मेरा राजकुमार कैसे सोया है देखो, राजा नहीं वो माता रानी का शेर है। तो हमेशा मंदिर के ऊपर वो सोएगा। और एक हमारी राजकुमारी, ओह ये इसको भी ऊपर ही बैठना है, तो जीत के लैपटॉप बैग के ऊपर बैठ गई। सोनी हम लोग जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। ये इतना हमारा लगेज है, अभी ये भी है और हनी बनी का बैग भी है अंदर। तो शिवा आ गया है घर पे, अभी शिवा अंकल के पास रहना, ठीक है। चलो बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो बाय बाय, चलो से बाय, चलो 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 चलो, देखो शिवा अंकल वेटिंग डाउन, चलो। इसका हो सकता है वो कार्ड नहीं चल रहा, उसको कैश ही देना पड़ेगा। और क्या संपा करो अच्छी, तो पीछे रख दो उसको, आप आगे बैठ जाओ।
हो गया हमारा बोर्डिंग, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। जीत यहाँ पे गोल्ड खरीदने आ गए। ये क्या 1 किलो का है ये? हाँ, ये तो तस्करी सीरीज में इतने सारे रखे थे इधर। बाप रे, डू यू सी दिस वन? आई नो इट्स फेक ऑब्वियसली। यहाँ दुबई ड्यूटी फ्री में गोल्ड के शॉप्स बहुत सारे हैं। ये सारे गोल्ड के शॉप्स है, उधर है, पीछे है। नो वैट। हाँ, वैसे भी तो वैट तो रिफंड हो जाता है ना, जो टूरिस्ट का। हमारे लिए तो नहीं होता ना। तो ये हम भी खरीदेंगे तो भी वैट रिफंड? तो खरीदवा दो। नो वैट, वैट ही नहीं है। अरे तो फिर हमने यहाँ से क्यों नहीं खरीदा? तो यहाँ पे तुम्हारा मेकिंग चार्ज वैट से 4 गुना होगा, मालूम नहीं। बट सच में मतलब रेसिडेंस वालों का भी वैट नहीं है? वैसे दुबई में जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी गोल्ड खरीदते हैं, जिसका भी वैट लगता है ना, गोल्ड हो या कोई भी आप जो ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हो जिसमें वैट लगता है ना, तो वो एयरपोर्ट में आप वैट रिफंड ले सकते हो। बट जो रेसिडेंस है, हमें वो रिफंड नहीं मिलता है। बट ये बोल रहे हैं यहाँ पे नो वैट, रेसिडेंस के लिए भी नो वैट। नो वैट रेसिडेंस के लिए भी बढ़िया है। रेसिडेंस के लिए भी नो वैट। हम लोग बेकार में दुबई सिटी से खरीद के लाए वैट देख के। बट हाँ, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं। और अगर मैं वैट हटाऊँ तो 8% मेकिंग लग रहा है, तो नॉट बैड ना। तो हम लोग सिटी के अंदर से, पर हाँ ये ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे भी है, बट जैसे हमें डिज़ाइन चाहिए। चलो ऊपर चलो। इन्होंने भी टू दी पॉइंट रखा हुआ है। टेस्ट ऑफ इंडिया भी है इधर, देखो। उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव नहीं रखा है मेकिंग, ताकि लोग खरीद सकें। मतलब ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा हो। चलो, टेस्ट ऑफ इंडिया KFC। मुझे बर्गर में टमाटो पसंद नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा टमाटो निकाल के वो अपने बर्गर में डालेंगे अभी। जैसे समोसे का आलू मुझे पसंद है, आपको कवर पसंद है। तूने बोला कि तेरा वाले में से टमाटर मैं नो कर दूं, नो करने के तो पैसे वापस मिलेंगे नहीं। मैं एक्स्ट्रा करके मैं अपने में डाल दूँ। मिडिल क्लास लोग ना ऐसे ही होते हैं, टिपिकल साले मिडिल क्लास वाले। टमाटर तक नहीं छोड़ते। डालोगे कैसे इतने बड़े साइज का टमाटर? ये बर्गर भाई किसी इंसान ने तो बनाया होगा ऐसे बना के। ये ले ढक्कन बंद। आई एम हैविंग माय डबल टमाटो, यू नो। बनी कान में हेडफोन लगा के देखो। जय श्री राम। जय श्री राम।
में कार्टून लगा के बैठ गए सुनी। चले गाइस, हम लोग निकले दिल्ली के लिए। रात के 1:40 लैंड होगा। घर पहुंचते पहुंचते 3:30 तो बज ही जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस, टाटा टाटा, बाय बाय, बाय, सी यू इन दिल्ली, बाय, सी यू, बाय। नमस्ते। अलग तरीके से बता रहे हैं फ्लाइट सेफ्टी रूल्स। इस विमान में धूम्रपान या ई सिगरेट का उपयोग करना सख्त मना है। शौचालय में लगे स्मोक डिटेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ करना वर्जित है। ओडिसी dance. Are upright, tray tables are closed, and window shades are open during takeoff and landing. चलो जी, बाय, दिल्ली, बैक टू बाय,